हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइज आज की वीडियो होगी हमारी यहाँ पे, जो हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था इस्लामिक वीडियो पे आप वीडियो बनाएं। तो हमें ये वीडियो मिल चुकी है यहाँ पे। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कुरान के मतलब अनबिलीवेबल यहाँ पे फैक्ट्स हैं कुछ ये तो जो मतलब साइंस मानती है उनको, तो उनको देखेंगे हम यहाँ पे जो इस बंदे ने वीडियो बनाई है। तो इस पूरी वीडियो को देखेंगे हम यहाँ पे। आप भी हमारे साथ पूरी वीडियो देखें। तो चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। कुरान करीम की सूरा इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि सातों आसमानों और ज़मीन और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं सब के सब इसकी तस्बीह या इबादत करते हैं, और इसकी तमाम मखलूक़ात में कोई एक चीज़ भी नहीं है जो कि इसकी इबादत नहीं करती, लेकिन तुम इसकी इबादत को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबाद और बख्शने वाला है। आज से 1450 साल पहले अगर सहाबा कराम में से किसी को ये आयात सुनाई जाती तो यकीनन वो इसको इस तरह से ना समझ पाते जैसे आज इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बाद इन आयात के मफहूम को हर्फ बहर्फ समझ सकता है। अल्लाह के अल्फाज के तुम इस इबादत को नहीं समझ सकते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था जो आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने खोलना शुरू किया तो हमें इसकी हिकमत समझ में आई। मगर इसे समझने से पहले आप इंसानों की सबसे बड़ी इबादत पर ज़रा गौर करें कि दुनिया के तमाम इंसान एक साथ इकट्ठा होकर एक ही लिबास के अंदर काबा में अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। ये इंसानों में यानी अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान की तमाही इबादत का तरीका है। और अब ज़रा इसकी ज़मीन, समंदर और आसमान के अंदर मौजूद मखलूक़ात पर ज़रा गौर करें। ये सब के सब इसी एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, जैसे मुसलमान तवाफ़ के वक्त एंटी क्लॉकवाइज अल्लाह के घर का चक्कर लगाते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि अगर आज साइंस से इसकी वजह पूछें तो वो ये एक्सप्लेन करने के अंदर नाकाम है कि जानवर और इंसानों के अलावा बाकी तमाम जिंदा मखलूक़ात ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह के दावा के मुताबिक आपको ये पैटर्न इसकी छोटी से छोटी तख्लीक यानी एटम और इससे भी छोटे क्वार्क्स के अंदर भी नजर आएगा। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द इसी सर्कल में घूम रहे हैं तो कायनात के अंदर मौजूद स्टार्स के गिर्द इनके प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, ये सब के सब उसी एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं। और हमारी ये पूरी की पूरी यूनिवर्स भी उसी सर्कुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, जिसका सबूत ये है कि जब भी आप मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर हमारे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमेशा ये आपको एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर या फिर एक बबल की सूरत में दिखाई जाती है। और इस सर्कुलर यूनिवर्स के अंदर एक वाहिद ज़मीन है जहाँ पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। वहाँ पर भी नज़र आने वाली मखलूक़ात हों या फिर ना नज़र आने वाली मखलूक़ात, इन तमाम के अंदर एक ही पैटर्न मौजूद है। ये सब की सब जिंदा मखलूक़ात इसी एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर अल्लाह की मुसलसल सुबह शाम इबादत कर रही हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? इम्पॉसिबल। बल्कि अकल ये कहती है कि इन तमाम पैटर्न्स को देखकर ये कंफर्म किया जा सकता है कि इनका क्रिएटर भी एक ही होना चाहिए, जो कि बेशक एक अल्लाह ही की ज़ात है। क्या आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर किसी भी जानदार और पौधों की तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। हर एक जानदार के अंदर इन क्रोमोसोम्स की तादाद अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर इंसानों के अंदर ये 46 होते हैं। कुरान करीम की सूरा अल इंसान के अंदर अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाता है कि इन जन्नती लोगों को ऐसी खालिश शराब दी जाएगी जिसके अंदर अदरक मिक्स होगा। इस पूरी एक आयत के अंदर टोटल 30 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और हैरत अंगेज तौर पर वाइट अदरक या फिर जिंजर के क्रोमोसोम्स भी 30 ही होते हैं। अनार के लिए एक आयत के अंदर टोटल 18 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और हैरत अंगेज तौर पर अनार के क्रोमोसोम्स भी 18 ही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुरान करीम की एक आयत के अंदर पम्पकिन के लिए 20 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और इसके भी क्रोमोसोम्स 20 ही होते हैं। अंगूर के लिए एक आयत के अंदर टोटल 40 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और अंगूर के क्रोमोसोम्स भी 40 ही होते हैं। खजूर के लिए एक आयत के अंदर 26 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और इसके क्रोमोसोम्स भी 26 ही होते हैं, जो कि आज की मॉडर्न साइंस हमें बताती है। आपको क्या लगता है कि क्या किसी किताब के अंदर इस कदर इत्तफाक मुमकिन है जब तक कि वो किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुई हो या अल्लाह का कलाम ना हो? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी निशानियों से किस कदर जाहिर है। कुरान करीम की सूरा अस-साफ की आयत 9 के अंदर अल्लाह ताला तमाम दुनिया को चैलेंज करते हुए फरमाता है कि वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इसे बाकी और सब दिनों पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को बुरा ही लगे। ज़रा गौर करें कि अल्लाह पाक फरमाता है कि चाहे गैर मुस्लिमों को, मुशरिकों को जितना भी बुरा लगे, मैं ये दीन इस्लाम दुनिया पर और बाकी तमाम दुनिया के मजहबों पर गालिब करके दिखाऊंगा। तारीख उठाकर देखें कि जितना जोर दीन इस्लाम को मिटाने पर, इसके खिलाफ साजिशें करने पर और उसे बदनाम करने पर गैर मुस्लिमों ने किया, इसकी मिसाल आप दुनिया के किसी और मजहब के लिए दे ही नहीं सकते।
सितंबर 11 के हमले के बाद तो मुसलमानों पर दहशतगर्दी का बाकायदा लेबल लगा दिया गया, इन्हें नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। वेस्टर्न मुल्कों में लोगों को ब्रेन वॉश किया गया कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है और ये तलवार के जोर पर दुनिया में फैला। लेकिन हमने देखा कि आज भी इन तमाम कोशिशों का रिजल्ट बिल्कुल उलट निकल रहा है कि आज भी दुनिया के अंदर इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो कि दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैल रहा है। यहाँ तक कि ये आने वाले टाइम के अंदर या मुस्तकबिल के अंदर क्रिश्चियनिटी के वजूद के लिए भी खतरा बन गया है और आने वाली कुछ दहाइयों के अंदर ये क्रिश्चियनिटी को नंबर्स के एतबार से भी क्रॉस करने वाला है। By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. आए रोज आप सुनते रहते हैं कि दुनिया के किसी मशहूर सेलिब्रिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो सितंबर 11 के बाद जिन लोगों ने खुद रिसर्च की, खुद से क्यूरियोसिटी के अंदर कुरान को पढ़ा, तो उल्टा मुसलमानों से नफरत करने की बजाय इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Who are converting to Islam. Are changing their religion and following the teachings of Islam. Brits converting to Islam. The world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Suggests many of them are turning to Islam. Islam is growing faster than ever. Converting to Islam. 100,000 converts now is converting to Islam, and Christianity will be surpassed by Islam as the world's largest religion. बेशक ये अल्लाह की इस आयत और चैलेंज का जिंदा मौजज़ा है जो कि हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने मौजूद है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम इंसान जिसने आज से हजारों साल पहले हमारी ज़मीन से बाहर निकलकर हमारे सूरज के रंग को नहीं देखा था, अगर उस वक्त उसे ये बताया जाता कि हमारा ये सूरज और इसकी रोशनी जो कि ज़मीन पर नजर आती है ये दरअसल येलो नहीं है बल्कि वाइट है, तो क्या वो इस बात पर यकीन कर लेता? जी हाँ, आज सैटेलाइट के जरिए ज़मीन से बाहर निकलकर हम इसका ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं और साइंस इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि सूरज और इसकी रोशनी सफ़ेद हैं, लेकिन जमीन पर आते हुए डस्ट पार्टिकल से टकराकर ये बिखर जाती है और हमें जमीन पर ये येलो नजर आती है, खास तौर पर शाम के वक्त। अगर ऐसा ना होता और सूरज का रंग और इसकी रोशनी वाकई येलो होती, तो दिन की रोशनी के अंदर हमें हर चीज येलो शेड के अंदर नजर आती, जैसे हमने येलो ग्लासेस पहने हो। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। सूरज की सफेद रोशनी से जो पार्टिकल्स टकराते हैं वो ब्लू और वोलेट रंग को ज्यादा बखेरते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, और इसी कम वेवलेंथ की वजह से इसका असर हमें सिर्फ आसमान की हदूद तक की नजर आता है, इसका असर नीचे तक हमें ट्रांसफर होता नजर नहीं आता। People say the sun is yellow. No, it's not. It's white. If the sun were yellow, if the sun were yellow, then in broad daylight, snow would be yellow. But generally, it's not. All right. मतलब हाँ, बीच में जो करते हैं कुछ भी लेकिन इस सूरज, इस सितारे का खालिक 1400 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के ये हकीकत इंसानों को ऐसे बयान करता है कि सूरह अल बकरा के अंदर फरमाता है कि रोजा के लिए तब तक सहरी खाओ पियो जब तक सूरज की सफेद रोशनी अंधेरे को खत्म ना कर दे। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सूरज और इसकी रोशनी येलो नहीं है बल्कि वाइट है। आप जरा सोच कर देखें कि अगर कोई इंसान ये कलाम लिख रहा होता तो वो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पर यकीन रखता, जो कुछ उसको अपनी आंखों से नजर आ रहा होता वो सबसे पहले उसी पर यकीन करता, और उसके मुताबिक इस रोशनी को येलो होना चाहिए था, ना कि वाइट। मैं जब भी ये आयात पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। क्यों? ये आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो को कुछ सेकंड्स तक रोककर ये सोचना है कि अगर आप किसी को अंधेरे या फिर डार्कनेस या रात की डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि अंधेरा क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? आप जितना भी सोच लें, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डार्कनेस या अंधेरा और कुछ नहीं बल्कि एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर रोशनी की गैर मौजूदगी को कहते हैं। इसकी और कोई वजाहत हो ही नहीं सकती। क्या हिकमत है कुरान करीम की एक एक लाइन के अंदर। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज यहाँ पे हमने ये वीडियो देखी तो इसमें मतलब फैक्ट बताया, कुछ साइंस के फैक्ट भी थे इसमें। कि जैसे कुछ 14 साल पहले मतलब जो सूरज का कलर है, सन का कलर है जो वो वाइट है, वो पहले लग गया 14 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा गया है ऐसा। मतलब कि 14 साल पहले मतलब सूरज का कलर वाइट है, सफेद है। मतलब 1400 साल पहले कुरान में ये लिख चुके हैं, तो ये कैसे लिख चुके हैं? कौन था उस टाइम जिसको पता था? ये मतलब ये चमत्कार ही है एक प्रकार का। और गाइस इसमें जो इस बंदे ने बताया कि मतलब आयातें लिखी हुई हैं इसमें कुरान में, तो गाइस ये क्या मतलब 14 साल पहले कैसे हो गया होगा यार ये? मतलब
ये भी मतलब एक बहुत चमत्कार है ये। हाँ, सोचने वाली बात है ये कि कौन लिख सकता है और कैसे लिखा होगा, मतलब और जैसे वहाँ पे मक्का में जैसे वहाँ पे काबा के जो राउंड करते हैं, तो वो मतलब इनका ये था बोलने का कि जैसे कुछ गैलेक्सी में राउंड ही होते हैं, फिर पृथ्वी सूर्य के मतलब गोल राउंड चलती है, जो भी डेंजर है वो भी राउंड ही कुछ मतलब उससे टच कर रहा था, कुछ मतलब अटैच कर रही थी बातें कुछ। तो ये इससे मतलब होता है, हमें देखने को मिला यहाँ पे मतलब कि यार 14 साल पहले कैसे मतलब ये हो गया होगा। तो मतलब गाइस जो इसकी सेकंड वीडियो है उसको भी हम देखेंगे। अगर आप चाहते हैं सेकंड वीडियो लाएं हम, तो हम जरूर लाएंगे सेकंड वीडियो। अगर आप इसमें मतलब देखने को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सेकंड वीडियो का पार्ट 2 आप बताएं, तो हम जरूर लाएंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आते हैं, मतलब 10,000 से ज्यादा अगर व्यूज आते हैं इस वीडियो पे, तो हम जरूर लाएंगे अगला पार्ट भी। तो गाइस ऐसे नॉलेज वीडियो हमें मिलती रहे देखने को, आप भी हमें बताते रहें कमेंट सेक्शन में कि इस वीडियो पे आप वीडियो बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस हमारी अगली वीडियो की। हम डेली वीडियो बनाते हैं और गाइस आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।